सच्ची कहानी में बात आज खुद को करौली की लेडी डॉन कहने वाली रेखा मीणा की। कौन है ये रेखा मीणा जो खुद को कहती है लेडी डॉन, और क्या है इसकी कहानी, सब कुछ बताऊंगा सिलसिलेवार। नमस्कार। रेखा डॉन जो कि करौली की रहने वाली है, जब वह काफ़ी छोटी थी तो उसी टाइम उसकी माताजी का स्वर्गवास हो गया और पिता गांव में ही खेतीबाड़ी करते हैं और मजदूरी किया करते हैं। जो रेखा मीणा है ये शुरू से इसने पढ़ाई जयपुर के जगतपुरा में की है और वहीं पर रहकर इसे बदमाशी का शौक लगा और खुद को लेडी डॉन कहलाने के लिए इसने इस कुख्यात अपराध के जुर्म की दुनिया में कदम रखा। अनुराधा के बाद अब राजस्थान में रेखा डॉन का नाम लेडी डॉन से खूब चर्चों में है। रेखा मीणा फेसबुक पर आकर अपने जो विरोधी गैंग है उसे खुलेआम गालियां देती है और सिगरेट के छल्ले बनाकर इतनी जो बेशर्मी से गाली देती है कि सुनकर आप भी पानी हो जाओगे। और रेखा मीणा को लग्जरी पार्टी करना, लग्जरी गाड़ी और स्पोर्ट्स बाइक का भी काफ़ी शौक है। जो रेखा मीणा है ये फेसबुक और सोशल मीडिया पर इतनी एक्टिव है कि लाइव आते ही जनता उससे इतना जुड़ जाती है कि वायरल होने लग जाती है। इसके बाद रेखा मीणा, बताया जाता है कि रेखा मीणा की वजह से दो गैंगस्टर दोस्तों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई और दुश्मनी में भी इतनी बेखौफ बदली कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की हत्या कर दी। बताया जाता है कि करौली के कुड़गाम थाने के हिस्ट्री सीटर पप्पू मीणा और 2000 रुपये इनाम बदमाश अनुराज मीणा दोनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन दोनों के बीच में इस तरह से जो ये रेखा मीणा है इसने षड्यंत्र रचा कि दोनों न जाने कब दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए और इन दोनों के बीच में कई बार गैंगवार भी हुई। और इन दोनों के जो जानी दुश्मन बनने की वजह थी वह मुख्य वजह रेखा मीणा थी। रेखा मीणा कैसे आई इस अपराध की दुनिया में? तो जब रेखा मीणा जयपुर में रहती थी तो उसकी मुलाकात होती है अनुराज मीणा से, जो कि एक बदमाश था। करौली की ही रेखा मीणा थी और करौली का ही जो अनुराज मीणा था वो भी करौली का था। तो एक ही शहर के होने के कारण दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं और दोनों में एक अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद जो अनुराज मीणा है वह रेखा मीणा को जो उसका दोस्त होता है पप्पू मीणा उससे मिलवाता है। तो पप्पू मीणा से मिलवाने के बाद पप्पू मीणा कुछ दिन बाद रेखा मीणा की एक पोस्ट फेसबुक पर शेयर कर देता है, जिसके बाद उस पोस्ट की अनुराज मीणा को भनक लग जाती है और वह पप्पू मीणा से उस पोस्ट को लेकर झगड़ा करने लगता है। तो इसके बाद उन दोनों पप्पू मीणा और जो अनुराज मीणा है उन दोनों के बीच रेखा मीणा को लेकर विवाद शुरू हो जाता है और दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। इसके बाद रेखा मीणा फेसबुक और सोशल मीडिया पर इतनी तेज़ से एक्टिव हो जाती है कि फेसबुक पेज पर लाइव आकर अपने जो भी विरोधी गैंगवार टीम है या जो भी गैंगस्टर विरोधी टीम है उन सबको एक साथ धमकी देने लगती है और सिगरेट पीना और छल्ले बनाना उसकी एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड सा बन गया था। सोशल मीडिया से वह लेडी डॉन का नाम कमाना चाहती थी। इसके बाद पप्पू मीणा और अनुराज मीणा के बीच में रेखा मीणा को लेकर विवाद शुरू हो जाता है और इसी को लेकर जो रेखा मीणा है वो फेसबुक पर लाइव आकर पप्पू मीणा को धमकी देने लगती है और फिर जवाबी में पप्पू मीणा भी रेखा मीणा को धमकियां देने लगता है। इसको लेकर विवाद इतना बढ़ जाता है कि जो रेखा मीणा है वह अनुराज मीणा से बोलती है कि इस पप्पू मीणा को रास्ते से हटाया जाए। इसके बाद अनुराज मीणा अपने दोस्तों के साथ पप्पू मीणा के घर पर जाता है और पप्पू मीणा के ऊपर फायर कर देता है, गन से फायर कर देता है, जिससे पप्पू मीणा की मौत हो जाती है। इसके बाद करौली के कुड़गाम पुलिस ने रेखा मीणा को मर्डर के लिए उकसाने और वीडियो वायरल करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। तो दोस्तों ये थी एक और सच्ची कहानी जिससे मैंने आपको रूबरू कराया। अब बहुत जल्द मिलते हैं ऐसी ही और सच्ची घटनाओं के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।